कीजिए प्लीज, हमारे फ्यूचर को तबाह मत कीजिए। और परीक्षा पे चर्चा ये नहीं है सर, मोदी साहब बोल रहे परीक्षा पे चर्चा, क्या ये परीक्षा पे चर्चा है? आप आओ फिर गवर्नमेंट की बुक्स बोलो पढ़ने के लिए बच्चों को, वो बुक्स जिनमें आपने कंटेंट कुछ भी रखा है, जिसमें 2020 की पॉलिसी में आप बोल रहे हो फाउंडेशनल ईयर्स, ये फाउंडेशनल ईयर्स में दे रहे हो आप जो 2005 का है। प्लीज अपडेट देम एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। We are here to raise our voice against JK books. Why we are raising our voice? The first thing is, see, before prescribing any book, there are certain rules and regulations. First, I will show you the preface of the JK Bose book. Preface is based on 2005. We are following the education policy of 2020 and NCF of 2022 in the era of 2024. आप जो चीज़ एक्सपायर चीज़ आप किसी भी चीज़ को सर्व करोगे वो तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल वो नुकसानदेह है। आप देखिए, मैं आपको ये कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कैमरा यहाँ की ओर कीजिए। दिस इज NCF फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द 2005। तब से ये बुक बिल्कुल अपडेट नहीं की गई है। तो क्या आप यही हमारे बच्चों को दे रहे हो जो डिजी वर्ल्ड के बच्चे हैं? क्या तब से कोई चेंज नहीं आई है? प्रीफेस और फॉरवर्ड, एक दो चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो, एक बच्चे का भी, एक टीचर का भी और एक पेरेंट का भी। अनफॉर्चुनेटली जो आज तक ये पढ़ा रहे थे उनको ये वॉइस रेज करनी थी। क्या पता उनके पेरेंट्स, उनके वालिदीन जो उनके पास पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, हमेशा वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदीन के पास पैसे नहीं होते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, उनको बुक्स खरीदने के लिए। 300 आप बोलते हो वो बुक है जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स में बुक प्रिस्क्राइब वो महंगी है, लेकिन आप देखो क्या ये सही है? सस्ता इतना है कि आपने 2005 से इसको अपडेट ही नहीं किया। आप कैसे क्रेडिटेबिलिटी दिखा रहे हो? आप कैसे ट्रस्ट गेन कर सकते हो एक टीचर का, एक उस वालिदीन का जो पढ़ा लिखा है? दूसरी बात, यू सी द कंटेंट्स फॉर 2000। आजकल के बच्चे कंटेंट चैप्टर का जब भी लिया जाता है तो बुक का जो टॉपिक ऐसे होना चाहिए कि बच्चे को पहले ही समझ आना चाहिए कि इसमें मुझे लर्निंग लेवल क्या है, मुझे लर्निंग आउटकम क्या है। जब बच्चे को आप बिल्डिंग विद ब्रिक्स, टिक 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 ऐसे सिकल बेस्ड सब्जेक्ट में बोलोगे तो क्या बच्चा इसकी तरफ माइल हो सकता है? क्या वो पढ़ेगा? ये हाँ, कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हमारे दौर में हमने ऐसी बुक्स पढ़ी है, हमने लिखा है। तब तो ये दौर नहीं था, तब तो कोविड भी नहीं था, तब तो यूटी भी नहीं थी। आप देखो हमारे बच्चे आजकल के बाहर के बच्चों के साथ उनको कम्पीट करना है। मैं वालिदीन जो बोलते हैं 300 रुपये वो बुक महंगी है, लेकिन आप देखो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके बच्चों के लिए। आप देखिए, मैंने अपने बच्चे को लास्ट ईयर पढ़ाया। लाइन एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें लाइन दिखाई गई है जिसके पिक्चर सेम एज लाइन सेगमेंट है। तो मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूँ? मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है ये तो लाइन है, बट लाइन को दोनों साइड से एरोज होते हैं। आपने मुझे इस बार में फिर से उसको क्या पढ़ा रही हो? क्योंकि वी आर इन द अपडेटेड नॉलेज। कुछ पेरेंट्स हैं जो इंटरनेट नहीं सर्व कर सकते, उनके पास एक रेफरेंस होती है, ये एक बुक होती है। आप देखिए, मैं उन गवर्नमेंट टीचरों से बोल, क्या आपके बच्चे तो अब तक सफ़र नहीं कर रहे थे? क्या आपने अब तक नहीं देखा कि ये दौर जो हम चला रहे हैं, क्या ये वही दौर है जो 2005 का है? क्या आपको वही चीज़ें दी गई है? आप देखो, हम रोड्स की डेवलपमेंट देखते हैं, हम बोलते हैं रोड्स को डेवलप करो, बाकी चीज़ों को डेवलप करो। क्या बुक आप 2005 की सर्व करना चाहते हो एक बच्चे को जो हमारा फ्यूचर है, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी ये करते सर्व करते हैं? कितने डेवलप होता है। हाँ, दे आर डिजी किड्स एंड इट इज नॉट। और दूसरी बात है, अब आपने ये बुक्स के तो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स रखनी थी जो एक बुक्स को देखे, जो इनको देखे कि इनका कंटेंट ठीक है, क्या इनमें जो हमने लिखा है वो ठीक है, क्या इसको अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसी रात में आपने डिसीजन लिया और दे दिया, तो प्लीज इस पे काम कीजिए प्लीज। जी, we're here to raise our voice against the new syllabi framing. It's I as a parent, as a guardian, I would say that it's extremely abominable, it's extremely disgusting that we as citizens, we as Indians are heading
towards nowhere. I mean, look, if we talk about the new syllabi framing, our students are heading from complex to nothing, given the syllabi framing. The books have not been updated since, I guess it's 2005. Yeah, 2005 exactly. Moreover, the content, kindly go through the content of the textbooks which have been framed back in 2005 or before that. And since that day, those books have not been touched by the panel of experts. Nothing has been done in that regard. So, I would like to ask the concerned authority, where are we heading as a nation? I mean, look, as NEP says that students falling in the age group of 3 to 8 are in foundational years. Look, foundational years. This says something. This is very profound thing. If these are the foundational years, then where are we laying our foundation? Where are we heading? I mean, where are we kids going, inshallah, tomorrow? Since those are the kids who are going to be our representatives tomorrow. What kind of representation are they going to do? I'm asking the authority, kindly ponder over it, kindly reflect over it. This is a serious concern. We as a nation are failing. We are in a sorry state. And one more thing which has come into, fortunately, which has come into notice of so many responsible citizens is the fact that the students going to government schools. Students going to government schools are in an extreme sorry state because of the fact that they already lack exposure, they already lack sources, and so many things which they deserve but unfortunately are lacking. And what about those kids? What about those kids who do not have enough educated parents back home, who would teach them back home, who would enhance their personality or personality aspects? I would like to ask the authority to please look into the fact of syllabi framing and so many other things, since pariksha, education is the foremost thing for the development of personality, for the development in broader sense, for the development of nation. Where are we headed? What are we doing? देखिए, हम यहाँ पे आज सोपोर में जमा हुए हैं, सारे पेरेंट्स जमा हुए हैं डिफरेंट स्कूल्स के। हमारा एक ही मुद्दा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, डायरेक्टर एजुकेशन से कि यार आप थोड़ा इसमें ना गौर खोर कर लीजिए। जो आपने करिकुलम लाया है प्राइवेट स्कूल्स में या वैसे जनरल 5th क्लास का या 7th क्लास का ले लो, ये तो आपने एजुकेशन को बिल्कुल सब स्टैंडर्ड बना रखा है। मेरी बेटी है, शी इज़ इन क्लास 5। उसकी जब मैंने बुक्स देखी, वो कहती है पापा मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पूरे साल, क्योंकि ये बुक्स तो मैंने 2nd में पढ़ ली हैं। जैसे मेरा बेटा 7th में, उसने 7th का मैथ 3 दिन में ख़त्म कर लिया। ये एक इशू है। दूसरा इशू है बुक्स का अवेलेबिलिटी। मार्केट में बुक्स ही नहीं अवेलेबल है तो पढ़ेंगे क्या बच्चे? ऑलरेडी अगर हम देखेंगे, हमारे काफ़ी मिनिमम वर्किंग डेज मिलते हैं कश्मीर में कंपेयर टू अदर स्टेट्स बिकॉज ऑफ वेदर और अदर कंडीशंस। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट हैज़ टू रिकन्सिडर दीज डिसीजंस। और अदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज़ दिस अप्रैल सेशन। हम लोग विंटर में थे, बच्चे नवंबर तक पढ़ते थे, नवंबर में एग्ज़ाम देते थे, दिसंबर में दूसरी क्लास में जाते थे। 3 महीना जो विंटर ब्रेक होती थी उसमें वो दूसरी क्लास की प्रिपरेशन कर लेते थे। अब जो पूरे साल बच्चा पढ़ता है, फिर 3 महीने का गैप है तो वो 3 महीने में मस्ती मार लेता है। तो देखिए, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी गवर्नमेंट से कि इसको रिकन्सिडर करके वैसे ही रखिए जैसे पीछे भी जो पॉलिसीज़ थी उसमें भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकले हैं और इंशाल्लाह इसमें भी निकलेंगे। थैंक यू सो मच।